नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज का विषय हिंदी कक्षा 12। कक्षा 12 में हम एक कहानी की पढ़ाई कर रहे थे और आज हम उसका अंतिम भाग, जो कहानी अकेली, लेखक मनु भंडारी और पात्र था सोमा बुआ। तो अंत में अगले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सोमा बुआ किस तरह परेशान थी, अपने पति से परेशान थी। किशोरी लाल के वहाँ वह बिना बुलाए गई थी तो उनके पति ने उसे डांटा था, उसे पसंद नहीं था। फिर राधा के साथ वो बातचीत करती है, रोने लगती है और फिर उसी समय एक उसे समाचार मिलते हैं कि उनके देवर के ससुराल वाले उन किसी लड़की की शादी उसी गांव में कराना चाहते हैं। तो उसे पता था कि वहाँ से मुझे न्योता मिलेगा क्योंकि वो हमारे समधी है और मैं उनकी समधन हूँ। और फिर वो वहाँ कुछ शादी में जाएंगी तो कुछ सौगात लेकर जाएंगी, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। और फिर उसने अपनी पुरानी जो एक डिब्बा था वो डिब्बा ढूंढा और खोला, उनका ताला खोलकर उसमें देखा तो कुछ 7 रुपये जो थे वो निकले और एक उसके बेटे की याद की अंतिम निशानी अंगूठी। और वह राधा को कहने लगी कि आज के ज़माने में कौन सी सौगात, कौन सी भेंट लेनी है मुझे पता नहीं, तू लेकर। तो वहाँ तक हम कहानी पढ़े थे और वहाँ से कहानी का अंतिम दौर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे, नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए तो भी वे भूले नहीं भूले और खाली हाथ जाऊँ नहीं, इससे तो न जाऊँ ही अच्छा। ऐसा कहती है कि 25 साल हो गए, उनके देवर की मृत्यु हो गई, शायद उसने नाता तोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसे मनोमन यहाँ सोमा बुआ मान रही है। वास्तव में उसे पता नहीं है आगे कहानी में क्या होता है, वह हम आगे बढ़ाएंगे कि सोमा बुआ को न्योता मिलता है या नहीं मिलता है वहाँ आगे। तो आगे राधा कहती है तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं आई। राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बताते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जाना नहीं है तो छुट्टी मिल गई। कितने लोग हो गए और इतने लोगों में आप है या नहीं, सीधी बात है। ऐसा यहाँ राधा सोमा बुआ को समझा रही है। और बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधन होकर नहीं जाऊंगी तो यह समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। रिश्ते निभाने की बात यहाँ सोमा बुआ में सिखा रही है कि अगर शहर के कई लोग वहाँ होंगे और मैं उनकी समधन हूँ और मेरे देवर चले गए, उनके 25 साल हो गए, अगर मैं नहीं जाऊँगी तो ऐसा लगेगा कि देवर भी चले गए तो उसने हमारे साथ नाता तोड़ दिया। ऐसा वह सोमा बुआ अनुमान लगा रही है। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और इन्हें आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर से बोली, तू तो बाजार जाती है, हे राधा, इसे बेच देना और कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस क्षोभ रह जावे इतना ख्याल रखना। जब अंगूठी है जो वह अपने आंचल में बांधी हुई थी उसे दिया और कहा कि तू बाजार जाती है राधा, उसे बेच देना और कोई ऐसी चीज़ लाना जिससे हमारी कोई इज्जत कम न हो। ऐसा यहाँ वह सोमा बुआ राधा को कहती है। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक उनकी नज़र अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई, क्योंकि शादी ब्याह में जाना है तो हम पूरी तरह से तैयार होकर जाएंगे ना। फिर कुछ गली में कोई चूड़ियों वाला निकला तो उसने आवाज़ सुनी तो अपने हाथ की ओर उनकी नज़र गई तो देखा कि कैसी मटमैली, कई दिनों से पहनी हुई मैली चूड़ियाँ उनके हाथों में थी। कल समधी के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। मतलब वो जो मटमैली चूड़ी थी वह शादी ब्याह में पहनने लायक नहीं थी। और समधी के घर जाना है तो मेरे पास जेवरात तो नहीं है तो कुछ ऐसी चूड़ियाँ लूँ जो कांच की हो, अच्छी लगे। ऐसा उनके मन में विचार आया, पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख ले तो, लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी
इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे से पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़िया बंद पहन लिया, पर सारे दिन हाथों को चाड़ी के आंचल से ढके ढके फिर उनसे रहा नहीं गया। थोड़ी देर बाद उसे विचार आया कि ये गलत है, मैं ऐसा नहीं पहन सकती, मेरा बेटा चला गया, फिर भी शादी में जाना था तो उसने 1 रुपये की वो चूड़िया खरीद ली उनका जो, और फिर अपने हाथों में पहन लिया और लोग न देखे इसलिए पूरे दिन उसने अपने चाड़ी के आंचल से ढककर रखा। और फिर गली में आगे और फिर शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। जो अंगूठी बेचकर जो सौगात देनी थी उसमें राधा ने क्या लाया तो कि सिंदूरदानी, सिंदूर रखने की दानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा। सब कुछ देख पाकर बुआ प्रसन्न हुई और यह सोचकर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधन पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलन सरिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। तो जो कुछ वो सौगात देने के लिए लाई थी और कहती है कि जब मैं यह सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा उसे दूंगी तो खुश हो जाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगी, ऐसा वो अपने आप बातें कर रही है। उनका मन पुलकित होने लगा, मतलब प्रफुल्लित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। जो अंगूठी उनके बेटे की एक आखिरी निशानी थी वह बेचकर शादी में जो देने के लिए जो चीज लाई थी तब उसे गम था, लेकिन इन चीज़ों को देखकर वो उनका सारा गम दूर हो गया। पास वाले बनियन के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर मैं उन्हें साड़ी रंगी। शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। फिर उसने बनियन की दुकान से कोई रंग लिया और रंग उसी अपनी सफ़ेद साड़ी पर लगाया, क्योंकि शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर नहीं। और फिर रात को सो रही थी तो उनका मन कहाँ दौड़ रहा था, कल के दिन, कल कहाँ जाना है, समधन के घर जाना है, ऐसे विचार उनके दिमाग में घूम रहे थे। दूसरे ही दिन 9 बजते खाने का समय समाप्त कर। दूसरे दिन सुबह हुई, 9 बज गए, तब तक काम चलता रहा, पर अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ सजी नहीं। फिर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगीन साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। क्या कहती कि जब काम समाप्त करने के बाद जब साड़ी पहनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप मतलब यहाँ कहते हैं कि राधा तू जब रंगीन साड़ी पहनती है तो आप यानी कि सुशोभित लगती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा कहती है तुमने फलक जो नहीं लगाया, अम्मा थोड़ा सा मान दे देती तो अच्छा होता। फलक यानी कि एक कपड़े को कड़क बनाने के लिए जो एक पदार्थ आता है वो नहीं लगाया, ऐसा कहती है। और मान दे देती, मान मतलब उबले हुए चावल, मतलब रांधेला चोखानु पानी, वो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगा। बुलावा कब का है? राधा ने ऐसा कहा कि अभी तो देर है, तुम ऐसा कर लो, साड़ी अच्छी हो जाएंगी। और बुलावा कब का है, कब बुलाया है? अरे नहीं, फैशन वाले की मत पूछो, एन मौक़ों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आवेंगे, मतलब अभी बुलावा नहीं आया है। और वो क्या कहते हैं, फैशन वाले लोग, कभी भी बुलावा आ सकता है लेकिन अभी तक बुलावा नहीं आया है। और मुहूर्त कितने बजे का है? 5 बजे का मुहूर्त है। और राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मोल लगा कर सुखा दिया, मतलब उबले हुए चावल का पानी लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशियल का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। जो भेंट सौगात देने के लिए सिंदूरदानी जो लाए थे वो नारियल और बताशे सब एक थाली में रखे। पुरानी उनकी जुवानी की थाली निकली। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। घर में आए हुए थे ना, उन्होंने कल से
लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलावे न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली ही समझ रखा है? बावली मतलब पागल। सन्यासी महाराज को पता नहीं था कोई भी बुलावा आए तो ही जाना है, अगर आप बुलावा नहीं आए तो सामने से आपको जाना नहीं है। अगर 25 बार कह चुके थे कि बुलावा आवे तो भी जाना, वरना नहीं जाना, ठीक नहीं होगा। और वह कहते हैं कि क्या मैं बावली मतलब पागल हूँ जो बिना बुलावे चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोसन की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावे में क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे? मतलब कहते कि पड़ोसन वाले ने जब वो लिस्ट देखा था उसमें मेरा नाम भी था, और शहर वालों को बुलाएंगे, मैं तो उनकी समधन हूँ, मुझे भी बुलाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखा। राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं हो बुआ? करीब 3 बज गए लेकिन अभी तक बुलावा आया नहीं था। उसी समय वह अपने छत पर टहल रही थी और उसी समय राधा ने देखा और कहा कि अभी तक नहीं गए हो? तो उनका जवाब देते हुए सोमा बुआ एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो मतलब ठंडी के दिन, આપણે કહીએ તો શિયાળામાં, सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 है और धूप सारी छत पर ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। 3 बजे है और शाम होने वाला है, ऐसा माहौल बन गया था। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वो तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे, 5 बजे का मुहूर्त है और 4 बजे तक मैं जाऊंगी, ऐसा सोमा बुआ अभी तक कोई न्योता मिला नहीं। बड़ी सावधानी से उन्हें स्वर में लापरवाही का पूर्व दिया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें फलक लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखर हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे को भी गली में घुसता देखता बुआ का चेहरा चमक उठता था। उसी तरह जैसे कोई गली में देखती थी कोई आएगा, कोई नया व्यक्ति देखती थी मानो कि मुझे न्योता देने आ रहा है, ऐसा उनका विश्वास था। 7 बज के धुंधले में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक साया मूर्ति दिखाई दी। छत पर 7 बज गए, मुहूर्त 5 बजे का था, मतलब न्योता नहीं मिला। और 7 बजे राधा ने सोमा बुआ को वहाँ देखा तो किस तरह कोई मानो कि कोई मूर्त खड़ी हो, मतलब कोई हलन चलन के बिना कोई मूर्त, ऐसे सोमा बुआ को राधा ने दे। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। कुछ नहीं पूछा, तो गई, न्योता आया, सोमा बुआ आप वहाँ गई, कुछ भी नहीं, उसे पता चल गया। इसलिए उसने कहा कि सर्दी है, ठंडी है, और ठंडी में इतनी देर हो गई है, क्या शाम का खाना नहीं बनाना है? 7 बज गए, ऐसा राधा सोमा बुआ को कहती है। और जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? उसे यह भी पता नहीं था कि 7 बज गए। नाराज होकर उसने जवाब दिया। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। मुहूर्त तो शादी का 5 बजे का, कहाँ समधी के घर, और 7 बज गए? अपने आप से बातें, मतलब नाराज होकर बातें कर रही, मतलब छत पर राह देख रही थी ना कोई मुझे बुलाने के लिए आएगा। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को संयंत्र बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर संयत मतलब अपने स्वर को संयम करके, बिल्कुल व्यथा पीड़ा नहीं है, ऐसा बोलकर राधा के सामने, क्या हुआ, दो जन का ही खाना बनाना है, अभी खाना बनेगा और पक जाएगा, ऐसा वो कहती है। और फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। मतलब निराश हो गई। जो भी वो जाने के लिए तैयार हुई थी वो सब उतार दिया, और जो
उसे भेंट सौगात में ले जाना था, वही थाली जो सजाई थी उसे भी अपने संदूक में रख दिया। और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी, इतनी नाराज, बुझे हुए दिल से, निराश होकर। तो यह कहानी थी सोमा बुआ की, मनु भंडारी और अकेली अंत में जो अपने बेटे की एकमात्र निशानी को भी उसने बेच दिया था, अपने व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को संभालने के लिए। लेकिन उसे जो विश्वास था कि उसे न्योता मिलेगा, लेकिन उनके समधन के वहाँ से उसे न्योता भी नहीं मिला और पूरा दिन खत्म हो गया। तो यहाँ इस कहानी को हम समाप्त करते हैं और इसी कहानी का विषय भी अगले वीटीपी टेस्ट में इनके प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तब तक अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखे। नमस्कार।